नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के दस्तक को लेकर शनिवार को सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने जिला प्रशासन के साथ DC ऑफिस में समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में कोविड के नए मामलों के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी विधायक ने ली। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरह अलर्ट मोड में रखने के लिए निर्देश विधायक ने दिए। इस बाबत विधायक श्री सोनू ने कहा कि कोरोना के बढ़ते नए मामलों को लेकर जिला प्रशासन के साथ समीक्षात्मक बैठक कर स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में यदि कोविड की स्थिति उत्पन्न होती है तो गिरिडीह जिला इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। RT-PCR जांच की सुविधा उपलब्ध है। 3500 PP किट भी उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि सावधानी और बचाव वायरस नहीं बढ़ने का एकमात्र उपाय है, इसलिए इससे घबराना नहीं है। लोगों को एकजुट रहना है और सावधानी बरतनी है। सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि सदर अस्पताल में 150 बेड और बरमोरिया स्थित कोविड सेंटर में 100 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। 42 वेंटिलेटर तैयार हैं, जिसमें से 40 ICU हैं। वहीं दवाई टेस्टिंग और अन्य सुविधा भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। हम लोग के द्वारा सर के द्वारा और DC सर के द्वारा एक कोविड की तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक बुलाई गई। उसमें हमने जो उपलब्ध हैं सुविधाओं का सारे सुविधाओं को बताया कि जैसे हमारे यहाँ 150 बेड लगभग हम लोग सदर में तैयार कर रहे हैं और 100 बेड हम लोग NMT बरमोरिया में तैयार कर रहे हैं। ये सारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं। अब नॉन ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड लगभग हम लोग का प्रयास रहेगा कि नहीं रहे। और हमारे पास 42 वेंटिलेटर्स हैं। हम लोग सारे को ICU के रूप में कम से कम 40 बेड हम लोग तैयार कर लेंगे, या आवश्यकता पड़े तो 40 हम लोग ICU बेड रेडी रखें। उसके अलावा दवाइयों की भी जो आवश्यकता है वो हम लोग इधर 2-4 दिन के अंदर प्रोक्योर कर लेंगे, चाहे लोकल प्रोसेस से या कहीं से मंगाना होगा तो मंगा लेंगे। टेस्टिंग के लिए भी हमारा RT-PCR लैब तैयार है, उसमें भी जांच हमारी शुरू हो रही थी। पुनः अगर आवश्यकता पड़ी, अगर केसेस अगर लगेगा कि आ रहे हैं तो हम लोग उसकी जांच कराएंगे। एंटीजन किट भी हम लोग के पास तैयार हैं। हम लोग स्टेट के भी गाइडलाइन का कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं तो उससे गाइडलाइन मिले और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ें। हमारी लगभग सब तरह की तैयारियां, चाहे बेड से संबंधित हो, मेडिसिन से संबंधित हो, ऑक्सीजन से संबंधित हो या जाँच से संबंधित हो, सारी तैयारियां। एम्बुलेंस रेडी हैं हमारे पास, सारी जगह एम्बुलेंसेज हैं। हर CHC में भी हमारे बेड्स हैं, वहाँ भी अगर ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन बेडेड हैं, ज़रूरत पड़ी तो वहाँ एडमिट होंगे, आवश्यकता पड़ती है। प्रयास रहेगा कि ज़िले से बाहर हमारे कोई भी मरीज़ नहीं जाए। जो भी हमारे यहाँ है उसका इलाज समुचित ढंग से अपने ज़िले के अंतर्गत ही हो जाए। और हमारे पास जो संसाधनों की कमी है हम लोग 1-2 दिन में उसको आकलन करके और उसको किसी भी हाल में उसको पूरा कर लेंगे। सर, ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या स्थिति है? ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं लगभग सभी ट्रेंड हैं और उसको एक बार फिर हम लोग सेंसिटाइज करके उसकी एक बार फिर पुनः ट्रेनिंग करके पुनः लाइन अप करके और पुनः उनको कार्य में लगाएंगे। पूर्व में भी उन्होंने अच्छा कार्य किया है, इस बार भी वो अच्छा उसका अनुभव का लाभ लगा देंगे इस बार। अगर सब ट्रेंड है तो फिर ऑक्सीजन प्लांट क्यों बंद है? ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं है। कहा जाता है कि नहीं तो ट्रेंड कर्मी नहीं, जिस कारण उसको बंद नहीं, ऑक्सीजन प्लांट बंद नहीं है। एक्चुअली वो 1000 LPM ऑक्सीजन का प्लांट है। 1000 LPM वो पर मिनट देता है, 1000 लीटर। इसकी आवश्यकता हमारे पास है नहीं। अगर हमारे 2-3 या 4 ICU में हैं, अगर उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो 5 या मैक्सिमम जो 10 LPM उसको ज़रूरत पड़ती है। 4 केसेज हैं 40 LPM, मैक्सिमम 40 ज़रूरत पड़ेगा। 40 के लिए हम 1000 का यूज करें, बाकी तो 960 हमारा यूजलेस जाएगा, इसीलिए उसका यूज कम किया जा रहा है। और हमारे पास ऑक्सीजन के लिए जंबो सिलेंडर हैं, छोटे सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं। सर, अब हम कंक्लूड कर देते हैं। एक मिनट सर, थोड़ा ये जरूर जानकारी दे दिया जाए कि जो कोरोना का नया सब वेरिएंट है उसके मरीज के मिलने की पुष्टि बात चर्चा सामने आ रही है। ये है कि जो नया सब वेरिएंट J1 आया है, जो ओमिक्रॉन का ही
सब वेरिएंट है। और ये कल का जो रिपोर्ट था कि गोवा में 21 केसेज मिले हैं, 1 केसेज केरला में मिले हैं, और सारे केसेज का कहीं न कहीं से ट्रैवल हिस्ट्री है। ये नहीं है कि वो इंडिया के ही हैं, आउट ऑफ इंडिया के भी उसके ट्रैवल हिस्ट्री हैं। 31 देश में इस तरह के वेरिएंट्स पाए जा रहे हैं और सभी माइल्ड हैं, सभी ट्रीटेबल हैं, ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जा रहे हैं। किसी में ऐसी सिवियरिटी नहीं है। सिवियरिटी जो पूर्व से जानते हैं, जो जिसके साथ कि पहले से कोई इस तरह से कंडीशन है, उसी के लिए कोई मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, नहीं तो फिर गिरिडीह में गिरिडीह में नहीं, गिरिडीह में कोई केसेज नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।